तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपना बड़ा देखना, पूरा ये तेरा लाडला कर दिखाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 12th के बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। इससे पहले ईंट, मनके तथा अस्थियां नाम का एक जो चैप्टर है उसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम लेकर के आए हैं इतिहास का 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो आप शुरू से लेकर के अंतिम तक इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी से ही यदि आप ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करते जाइएगा तो 50 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में 50 मार्क का, यह आपका शुरू से ही तैयार रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव केवल और केवल आपके बिहार बोर्ड में ही काम नहीं आएगा, बल्कि इंटर के बाद जितना भी आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे वो सभी में आपको ये यूजफुल साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। जब हम चैप्टर पुनः जो है पार्ट 2 लेकर के आएंगे थ्योरी पोर्शन का, तो स्टोरी आपको बड़ा ही दिलचस्पी लगेगा सुनने में कि कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, और अंत में आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता अभी क्यों नहीं है, यानी उसका पतन कैसे हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का खोज सन 1921 ईस्वी में हुआ था। दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था सन 1921 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में जो है 1922 ईस्वी में सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। यानी हड़प्पा के एक साल के बाद मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था सन 1922 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी नाम के व्यक्ति ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। तो एक का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन का ए दिया हुआ है हड़प्पा से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन का बी दिया है मोहनजोदड़ो से, सी में दिया है कालीबंगा से, और डी में दिया है लोथल से। ठीक है, तो इनका एक्यूरेट आंसर होने वाला है ऑप्शन का बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोगों को कौन से धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन में दिया है सोना का, कि चांदी का, लोहा का या तांबा का। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि जब सिंधु घाटी या हड़प्पा की बात कीजिएगा तो जब उनका खुदाई हुआ ना, तो लोहा का वहाँ पर एक भी अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुआ। तो इतिहासकारों ने बता दिया कि सिंधु घाटी के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। तो 3 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन का सी। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन का रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन में दिया हुआ है लौह युग, बी में दिया है कांस्य युग, सी में दिया है ए एंड बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है कांस्य युग, है ना, क्योंकि हड़प्पा वासी को जो है कांसा का ज्ञान था। वे लोग तांबा और टीन को मिलाकर, तांबा प्लस टीन मिलाकर के कांसा तैयार कर लेते थे और हड़प्पा के विभिन्न टापुओं पर जाकर के उनको बेचते थे, जिससे वो
हड़प्पा सभ्यता जो है काफ़ी विकसित किए, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ऑप्शन का बीज राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को 4 नंबर तक समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन में दिया है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। क्या व्यास नदी के किनारे बसे हुए थे हड़प्पा, या सतलज नदी या रावी नदी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यदि जानते हैं तो कमेंट करना है। तो दोस्तों हड़प्पा जो थे वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसे हुए थे। आप इनको ट्रिक से याद रखिएगा। हे राम, हे राम। तो हे हो से हो जाएगा हड़प्पा और राम रो से हो जाएगा रावी। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थे? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित थे। आपको ट्रिक से याद रहेगा, हे राम, ट्रिक याद रखिएगा। हे राम, हो से हड़प्पा, रो से रावी नदी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। बताना है आपको कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था दोस्तों। ऑप्शन में दिया है मोहनजोदड़ो, या कालीबंगा, या लोथल, या रंगपुर। चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है। आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो, है ना। अच्छा, आपको बताना है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है इसका आंसर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसका खोज हुआ था मोहनजोदड़ो का 1922 में, यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज होने के जस्ट 1 साल के बाद। और इसका जो है खोज किए हुए थे राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी इनका खोज किए थे। और हड़प्पा का खोज किए थे सन 1921 में दयाराम साहनी। इनको आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि लोथल स्थित है। लोथल जो है कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है पहला गुजरात में, बी में दिया है पश्चिम बंगाल में, सी में दिया है राजस्थान में, और डी में दिया है पंजाब में। आपको बताना है दोस्तों कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित थे। चलिए अब लोथल आपको और इनके बारे में बताना है कि लोथल क्या था। तो दोस्तों लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित थे। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 7 का एक्यूरेट आंसर आएगा ऑप्शन का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। ये बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। आठ का क्वेश्चन दिया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। बताना है आपको कि मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन किसने किया था, यानी खोज इनका किसने किया था। दयाराम साहनी, या जॉन मार्शल, या आर डी बनर्जी,
या R.S. बिष्ट ने। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका खोज किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए राखल दास बनर्जी ने किया था, इसी को कहते हैं R.D. बनर्जी। ऑप्शन का सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नौ नंबर का क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी या नन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिज। तो आप दोस्तों याद रखिएगा इंडिका के जो लेखक थे वो थे मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी। इनको आप ट्रिक से याद रखिएगा। इंडिका से दिमाग में रखिएगा अंडा, और मेगास्थनीज मतलब मेना। तो मेना क्या देते हैं, मैना अंडा देते हैं। तो मैना मतलब मेगास्थनीज, अंडा मतलब इंडिका। तो इंडिका के लेखक पूछेगा तो मेगास्थनीज हो जाएगा। इस तरह से आप लॉजिक बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। करा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है मृतकों का टीला, बी में महान का टीला, सी में जीवितों का टीला, और डी में दिया है नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब होता है, बताए भी थे, मृतकों का टीला, यानी 10 का ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए पुनः हम कल मिलेंगे 10 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर के। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।